हाय स्टूडेंट्स देयर, वेलकम टू माय क्लास। चलिए, हम लोग नरेशन कर रहे थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे थे। और इस क्रम में हम लोग तीन तरह का सेंटेंस देख चुके। 5 तरह का सेंटेंस होता है अंग्रेजी में। 3 प्रकार का सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में होगा तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। 3 प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोगों ने देखा। स्टेटमेंट यानी असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंसेस। 3 प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोगों ने देखा। अब इसी कड़ी में 4th टाइप का सेंटेंस है, उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी काल्पनिक सेंटेंस। इसमें केवल कल्पना की बातें की जाती है। मैं ये होता, काश मैं ये होता, मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता, मेरे पास ये होता तो मैं वो करता। मतलब ये केवल मेरे दिमाग में है, बाहर की दुनिया में है ये नहीं है। ये काल्पनिक सेंटेंस है। तो अंग्रेजी में काल्पनिक यानी इमेजिनरी यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बनाने का एक रूल है। रूल क्या है कि अंग्रेजी में जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो बात तो आप कल्पना की करते हैं, और वो भी कल्पना आप वर्तमान की करते हैं, अभी का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का। लेकिन सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो वर्ब होगा उसको पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में नहीं, क्योंकि ये कल्पना, ये नकली बातें हैं। तो इसलिए वर्ब को हम लोग पास्ट टेंस कर देते हैं, यही रूल है। तो वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए। और इमेजिनरी से काल्पनिक सेंटेंसेस में कितनी तरह की बातें करते हैं, तो मुख्य रूप से 3 तरह। एक अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, काश मैं राजा होता, प्रधानमंत्री होता, मंत्री होता, ये होता, इच्छा, विश। दूसरा दुआ देते हैं, दुआ किसी को देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि ये ऐसा हो जाए, वो हो जाए, नौकरी लग जाए वगैरह। और कभी कभी गुस्से में बद्दुआ भी दे देते हैं। तो दुआ और बद्दुआ ये सब कल्पना है। हमारे दुआ और बद्दुआ देने से कुछ होगा नहीं, जो होना है, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। तो ये 3 तरह की खास करके मुख्य रूप से हम बात करते हैं। ठीक है भाई, आइए बारी बारी से देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले हम इच्छा की बात करते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस क्या होगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विश आई वेयर ए किंग। कहा कि डायरेक्ट बोला, काश मैं राजा होता तो मेरे पास धन की कमी नहीं होती, ऐशो आराम की जिंदगी होती, वगैरह वगैरह। ये बैठ के कल्पना देख रहा है, सपना देख रहा है, सपना। अब ये जो सपने देखने की बात किया है अभी के लिए, अगर इसकी बात को हम दोहराएंगे यानी इनडायरेक्ट स्पीच में किसी के सामने बोलेंगे तो क्या क्या चेंज करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा है। इनका जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वो ये जो दिया हुआ है विश, ये रिपोर्टिंग वर्ब, चूंकि विश है, इच्छा है, इसको विश्ड में बदल देंगे, सेड को विश्ड में बदल देंगे। हो गया, शुरुआत हो गया इनडायरेक्ट करने का। दूसरा कॉमा को हटा करके कंजंक्शन दैट दे देंगे। और तीसरा, वो प्रोनाउन तो आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन है, तो वो किस में बदलेगा, बाहर वाले सेंटेंस, बाहर वाला जो सेंटेंस रिपोर्टिंग क्लॉज जो ये है, इसके सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन में बदलेगा, यानी आई चेंज कर जाएगा ही में। और अब आइए कि क्या टेंस चेंज होगा। जी, आप जैसा कि देख रहे हैं कि दोनों विकल्प हम लिखे हैं। आप टेंस चेंज नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, दोनों सही है। आमतौर पर कहा जाता है कि नहीं है टेंस चेंज कीजिए, नकली है, इसका टेंस चेंज करके क्या कीजिएगा। तो आप अगर नहीं भी टेंस चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा, ही विश्ड दैट ही वेयर ए किंग, या हैड बीन भी दे सकते हैं। तो ये हो गया विश। एक और विश वाला सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा बड़ा। ही सेड इफ ही वेयर, सॉरी आई, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। फर्स्ट पर्सन में, डायरेक्ट स्पीच है तो फर्स्ट पर्सन में ना। अब ये कह रहा है कि अगर मैं पंछी होता अभी, या पंछी बन जाऊं फ्यूचर में भी, तो मैं उड़ने लगूं या मैं उड़ूं। ये होना ही नहीं है। कोई इंसान पक्षी न बन सकता न उड़ सकता है, तो ये कल्पना है, इमेजिनेशन है। तो आइए इसको चेंज करते हैं। तो जितना भी इच्छा वगैरह होगा उसका रिपोर्टिंग वर्ब आप हमेशा विश्ड ही दीजिएगा, और कंजंक्शन इसमें दैट का ही यूज होगा। और इफ़ जो कंजंक्शन है ये इस क्लॉज का, वो इफ़ यूज होगा, राइट। और प्रोनाउन चेंज कर गया आई ही में,
और अब आप देख रहे हैं कि कोई टेंस चेंज नहीं हुआ है। हैड बीन में कर सकते हैं लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ ही वेयर ए बर्ड ही वुड फ्लाई, दिस इज करेक्ट, नो चेंज, हो गया। उसकी बात को हमने दोहरा दिया। अब बाकी दूसरा है दुआ। भगवान से दुआ कर रहे हैं, मना रहे हैं। क्या है दुआ? ही सेड, ये जो प्रेयर है, ये प्रेयर है, ये दुआ है, ये मे से, ज़्यादातर मे से होता है या तो कभी कभी मे हटा भी देता है। तो मे से शुरू होगा। मे यू गेट ए जॉब। दुआ, हम ये आदमी दुआ कर रहा है कि भगवान करे तुमको जल्दी नौकरी लग जाए। चलिए, अब इसकी बात को इनडायरेक्ट में यानी रिपीट करना हो इसकी सेंटेंस को, तो कैसे करेंगे? ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको चेंज कर देंगे प्रेड में। ये प्रेयर, ये भगवान से प्रेयर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक गलती करते हैं लोग, टू गॉड लगा देते हैं। भूल करके भी ना लगाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रेयर केवल और केवल एक ही से करते हैं, ऊपर वाले से। तो ही प्रेड कंजंक्शन दैट दे दीजिए, कॉमा हटा दीजिए, क्योंकि इस सेंटेंस को इसमें मिला देना है, तब तो कंजंक्शन ही ना मिला सकेगा। और साधारण, और ये जो सेंटेंस का पैटर्न है इसको अब आप साधारण सेंटेंस के पैटर्न पर बदल दीजिए। टेंस चेंज कर दीजिए, प्रोनाउन चेंज कर दीजिए। तो यू जो है वो आई में ऑब्जेक्ट है नहीं, टू में यहाँ पर छुपा हुआ है, दे भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर मी है, तो ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी आई में बदल जाएगा। और मे का टेंस चेंज कर जाएगा माइट, और गेट ए जॉब सून। और सेंटेंस का पैटर्न अब ये हो गया है सिंपल असर्टिव, सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस के पैटर्न। क्लियर? ये हो गया प्रेयर। और आखिरी में अब हम लोग देख लेते हैं बद्दुआ। अब ये आदमी किसी को बद्दुआ दे रहा है, श्राप दे रहा है कि हे भगवान वो मर जाए जल्दी, मे ही डाई सून। लीजिए, दिया बद्दुआ, दिया है तो उसी को हमको रिपोर्ट करना है। अब इसमें रिपोर्टिंग भर दीजिएगा कर्स्ड। कोई टू मी और ये सब देने की जरूरत नहीं है, कर्स्ड का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कुछ नहीं दीजिएगा, सिंपली ही कर्स्ड। उसके बाद कंजंक्शन दैट दे दीजिए। और जैसे आप चूंकि आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर है वो चेंज नहीं करता, इसलिए वो चेंज नहीं किया है। मे चेंज कर गया माइट में, और डाई भीवन सून एडवर्ब ये ज्यों का त्यों रह गया। और सेंटेंस का पैटर्न साधारण असर्टिव सेंटेंस पर हो गया। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय स्टूडेंट्स देयर, वेलकम टू माय क्लास। आइए, नरेशन को हम लोग करते आ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लोग नरेशन कर रहे हैं, और आज नरेशन की अंतिम कड़ी है। 5 प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। 4 हम लोग कर लिए हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस बचा है एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी। ये किस तरह का सेंटेंस होता है? एक्चुअली ये असर्टिव सेंटेंस का ही एक टाइप है, सब टाइप, छोटा सा रूप है। यह है असर्टिव है। क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? क्यों बनाते हैं मैं बता देता हूँ। जब कोई चीज़ को हम सामान्य तरीके से नहीं कह करके, या तो हम बहुत आश्चर्य होते हैं कोई चीज़ देख करके, या गुस्से में या खुशी में या और किसी इमोशंस में आकर जब हम किसी चीज़ को सामान्य तरीके से ना बोल करके असामान्य तरीके से अगर बोलते हैं, तो अंग्रेजी में ही इस तरह के वाक्य को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और हिंदी में इसको कहते हैं विस्मया बोधि। मतलब सेंटेंस सिंपल रहता है, लेकिन उसमें वो इतना इफेक्टिव होता है कि उसको हम लोग वाह कितना लाजवाब सुंदर, कितना लाजवाब फूल है, वाह रे वाह, बहुत खूब, शानदार, वेल डन, ब्रेव हो, ये सब शब्द जो बोलते हैं ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। और सेंटेंस बनाते हैं व्हाट से या हाउ से। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस हम लोग बनाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरीके से। वो तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया, वाओ, आउच, ओह, आ, ये तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। इसको भी चेंज करना होता है, इसको एक सेंटेंस में बदलना पड़ता है। 2-3 बातों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से जो सेंटेंस होता है वो 2 तरीके से बनता है।
एक व्हाट से और दूसरा हाउ से। अगर व्हाट से बना है तो इस व्हाट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ग्रेट एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ग्रेट एडजेक्टिव का। और अगर सेंटेंस हाउ से बना हुआ है तो हाउ एक एडवर्ब है, तो हाउ से अगर सेंटेंस बना हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बदलेंगे हाउ वाले सेंटेंस को तो हाउ को बदल देंगे वेरी एडवर्ब में। वेरी भी एक एडवर्ब है तो वेरी वाले एडवर्ब में बदल देंगे। व्हाट को ग्रेट में, याद रखिएगा प्लीज, व्हाट को ग्रेट में बदलेंगे और हाउ को वेरी में बदलेंगे, ये दो याद रखना। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड रहेगा तो उसके हिसाब से एक्सक्लेम विथ प्लेजर, पेन, हैप्पीनेस, एंगर, डिस्गस्ट, ये सब वर्ड हम दे सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, ये दो बातें तो समझ गए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से या हाउ से ही बनता है। व्हाट चेंज करता है ग्रेट में और हाउ चेंज कर जाता है वेरी में, वेरी सिंपल। अब आइए तीसरी बात को देखते हैं। ही सेड, व्हाट एन आइडिया। अब ये एक पूरा सेंटेंस नहीं है, ये केवल एक एक्सक्लेमेशन है। क्या लाजवाब आइडिया है, क्या है आपका विचार है, कितना सुंदर, कितना शानदार विचार है, कितना महान विचार है। लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं बनाया। लेकिन भाई जैसा कि हम बताए कि नरेशन में आपको मीनिंग को आपको स्पष्ट करना होगा। जब आप किसी की बात को दोहरा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस जो वो बोला है उसका अर्थ, उसका मीनिंग, उसका भाव, तात्पर्य क्या है, ये आपको क्लियर करना होगा। तो ये तो सेंटेंस है नहीं और आपको पूरा भाव क्लियर करना है, मीनिंग। तो आप हर हाल में याद रखिएगा कि एक वर्ड भी अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी अगर केवल है तो आपको जब उसको इनडायरेक्ट में बदलिएगा तो पूरा एक सेंटेंस में बदलिएगा, पूरा सेंटेंस, यानी उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और अदर वर्ड्स अगर है तो वो भी रहेगा। देखते हैं डियर। चलिए, तो आप जान गए कि अगर सेंटेंस पूरा नहीं है तो हम उसको इनडायरेक्ट में पूरा सेंटेंस बना करके ही उसको हम रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब बेस्ट है एक्सक्लेम्ड को आप दे दीजिएगा, सीधा ही एक्सक्लेम्ड। विथ प्लेजर, विथ हैप्पीनेस, विथ जॉय, विथ सॉरो, विथ पेन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये देना जरूरी है डियर। और उसके बाद चुपचाप कंजंक्शन दैट को दे दीजिए, ही एक्सक्लेम्ड दैट, याद रखिए। और अब इसको एक सेंटेंस में बदलेंगे तो ये एक निर्जीव है तो इसका प्रोनाउन होगा इट, राइट। इसको सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इट। और चूंकि इसको पास्ट टेंस में करना है, चूंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में ही बनेगा, टेंस चेंज तो होगा ही। इट वॉज ए ग्रेट, आप देख रहे हैं ना ग्रेट, ये यही व्हाट चेंज कर गया है ग्रेट में। इट वॉज ए ग्रेट आइडिया, क्लियर, ओके। तो आइए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा सेंटेंस। ही सेड हेलो, व्हाट आर यू डूइंग। बोलते हैं हेलो, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू वांट। किसी का ध्यान खींचने के लिए, राम सलाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, नमस्कार का वर्ड है। इसको भी आपको पूरा एक सेंटेंस में बदलना पड़ेगा, यहाँ एक्सक्लेम देने की जरूरत नहीं है। ये नमस्कार के लिए आप जो वर्ड है, बेस्ट वर्ड है ग्रीट, ये ग्रीटिंग है। हेलो एक प्रकार का ग्रीटिंग है। तो आप इसको पहले इसको आप एक सेंटेंस बना दीजिए तो ये सेंटेंस बनेगा ही ग्रीटेड मी, और ऑब्जेक्ट देना होगा मी, उसने मुझे नमस्कार किया। और तब अब दूसरा जो सेंटेंस है उसका रिपोर्टिंग वर्ब आपको अब अलग से देना होगा। और चूंकि ये प्रश्न है तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड होता है, तो आस्क्ड दे दीजिए। यहाँ पर आप मी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट देने के आस्क्ड के साथ देने की जरूरत नहीं है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अनआस्क्ड, और अब जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं उस नियम को फॉलो कर लीजिए। यू सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में चेंज कर जाएगा, आई में टेंस चेंज कर जाएगा, वाज हो जाएगा वाज डूइंग, और व्हाट आई वाज डूइंग
और अब सेंटेंस का जो पैटर्न, ये जो डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव था, अब इसको हम सिंपल असर्टिव सेंटेंस में बदल दिए। और इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन